गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशुतोष शर्मा, आपका आशु अंकल, कहानियों के एक नए अद्भुत संसार में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज शुरू करते हैं एक नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है महाकाल। प्यारे बच्चों, मैं इंदौर का रहने वाला हूं और इंदौर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है स्वयंभू श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग, जिसे अवंतिका नगरी भी कहते हैं। इस अवंतिका नगरी के सम्राट थे राजा विक्रमादित्य। उन्हीं की एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। सम्राट विक्रमादित्य अन्य राजाओं की तरह विलासी नहीं थे। वे हर समय इसी चिंता में रहा करते थे कि प्रजा को किस बात की तकलीफ है, वह किस प्रकार से दूर की जा सकती है। जिस शासक को प्रजा की चिंता नहीं, अपनी ही चिंता रहती है, उसे रक्षक नहीं भक्षक समझना चाहिए। एक दिन प्रातः 4 बजे महाराज अपने महल से बाहर निकले, बिल्कुल अकेले, किसानी भेष में। एक ओर चल दिए। एक जंगल में जाकर देखा कि एक तरफ से एक रीछ आया और उनकी सामने वाली राह पर होकर आगे आगे चलने लगा। उस रीछ ने महाराज को देखा तक नहीं, परंतु महाराज ने उसे देख लिया था। थोड़ी दूर चलकर वह रीछ जमीन पर लोटपोट हो गया और एक आला बाला 16 साल की नवयुवती बनकर कुएं पर जा बैठा। सम्राट भी छिपकर यह निराला तमाशा देखने लगे। तब तक कुएं पर 2 सिपाही आए। वे दोनों सगे भाई थे, छुट्टी लेकर घर जा रहे थे। युवती ने मुस्कुराकर बड़े भाई से कहा, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बड़ा सिपाही बोला, जी नहीं। युवती ने कटाक्ष मारकर कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है। बड़ा सिपाही उस युवती पर मोहित हो गया था। वह बोला, यदि आपकी आज्ञा हो तो समीप के गांव से कुछ ले आऊं? युवती ने कहा, आपको तकलीफ होगी। बड़ा सिपाही बोला, आपके लिए तकलीफ? ओह, आपके लिए तो जान तक दे सकता हूं। युवती ने पूछा, क्यों? बड़ा सिपाही बोला, आपकी सुंदरता के कारण। सुंदरता भी ईश्वर से आती है। सुंदर चीज को देखने से मालूम होता है मानो ईश्वर का दर्शन हो रहा है। युवती बोली, तो ले आओ। बड़ा भाई चला गया। युवती ने छोटे भाई को कटाक्ष मारा और अपने पास बुलाया। वह आकर अदब से बैठ गया। युवती ने उससे कहा, मैं तुम पर रीझ गई हूं, तुम पर मोहित हो गई हूं। तब छोटा भाई बोला, ऐसी बात मत कहिए। आपने बड़े भाई साहब पर कृपा कटाक्ष किया था। आप मेरी भावज हैं, भाभी हैं, और भाभी भावज माता समान होती है। युवती ने कहा, तुम बड़े मूर्ख मालूम होते हो। छोटा भाई बोला, क्यों? युवती ने कहा, तुम्हारे बड़े भाई की उम्र क्या है? छोटा बोला, 50 साल। और तुम्हारी? मेरी 35 साल। और युवती ने पूछा कि और बताओ, मेरी उम्र क्या होगी? छोटा बोला, आप ही जाने। युवती ने उससे कहा कि अच्छा, अपनी बुद्धि से बताओ। छोटे ने उसे देखा और अंदाजा लगाकर कहा, आपकी होगी करीब 15-16 साल की। तब युवती बोली, अब बताओ कि एक 15 साल की लड़की 35 साल के आदमी को पसंद करेगी या 50 साल के बूढ़े को? छोटा सिपाही निरुत्तर हो गया। तब युवती ने कहा,
जो मैं कहूं वही करो। तुम मेरे साथ कहीं भाग चलो। छोटा बोला, कदापि नहीं। आप मेरे बड़े भाई से सप्रेम बातचीत कर चुकी है। आप भावज हैं और माता के समान हैं। युवती बोली, मेरी आज्ञा न मानोगे तुम मारे जाओगे। छोटा बोला, चाहे कुछ भी हो, मुझे इसकी परवाह नहीं। थोड़ी देर में पाव भर पेड़ा लेकर बड़ा सिपाही आ गया। युवती ने अपनी साड़ी जहां तहां से फाड़ डाली थी। उसी फटी साड़ी से वह मुंह ढाककर रोने लगी। बड़े ने आश्चर्य से पूछा, रोती क्यों हो? ये लो पेड़ा खाओ। युवती ने कहा, पेड़ा उधर कुएं में डाल दो और तुम भी उसी में कूद पड़ो। बड़े ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? तब युवती बोली, तुम्हारा ये जो छोटा भाई है बड़ा दुष्ट है। यदि तुम जल्दी ना आते तो इसने तो मेरा सतीत्व ही नष्ट कर दिया होता। यह देखो, छीना झपटी में मेरी रेशमी साड़ी तार तार हो गई है। बड़े भाई ने गुस्से में छोटे से कहा, क्यों बे, यह हरकत? छोटा बोला, भाई साहब ये झूठ कहती है। बड़े ने कहा, तू सच्चा और यह झूठी। छोटे ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया और यह बिना कारण ही रोती है। साड़ी कैसे फटी? छोटा बोला, मैं क्या जानूं। बड़े ने कहा, अबे साले तू बड़ा पाजी है। छोटे ने कहा, देखो गाली मत देना, गाली में विष बसता है। बड़े ने कहा, चोरी और सीना जोरी? तू भाई नहीं दुश्मन है। इतना कहकर उसने तलवार म्यान से बाहर निकाली। छोटा भाई था तो सुशील, परंतु था कलयुगी ना। वह भी आ गया गर्मी में। उसने देखा कि बेकसूर होने पर भी उसका भाई एक अनजान और बदचलन औरत के कहने से उसे धर्मभ्रष्ट समझ रहा है। उसने भी तलवार संभाली। दोनों ने पैतरे बदले और चलने लगी तलवार। 5 मिनट में ही दोनों मरकर गिर गए। युवती हंसी, जमीन पर लेट गई और लोटपोट होकर काला सांप बन गई और आगे को चल दी। सम्राट ने प्रण कर लिया कि इस विचित्र जीव की पूरी कारगुजारी को वे अवश्य देखेंगे। आगे चलकर उसे एक नदी मिली। उसमें आ रही थी एक बड़ी नाव। उसमें बैठे थे करीब 300 आदमी। जब वह नाव बीच धारा में पहुंची तब वही काला सांप नदी में कूद पड़ा और नाव की सीध में तैर चला। सांपों का कायदा है कि वे पानी में सीधे तैरते हैं। शेर, सुअर और सांप ये तीनों धारा काटकर सीधे चलते हैं। नाव के पास पहुंचकर सांप चिटका और नाव में जा गिरा। लोगों ने यह तमाशा जो देखा तो सांप की ओर से हटकर दूसरी ओर भागे। 300 आदमी नाव के एक किनारे पर खड़े हो गए और होना क्या था, वो नाव उलट गई। सब डूब के मर गए। वही सांप फिर लौटा और जमीन पर लोट मारने लगा। सम्राट राजा विक्रमादित्य ने सोचा, अजीब लीला है। अब की बार वह वृद्ध ज्योतिषी बन गया। सफेद दाढ़ी शोभा दे रही थी, हाथ में पत्रा, पैरों में खड़ाऊ, ललाट पर चंदन। सम्राट ने आगे दौड़कर उसके कदम पकड़ लिए और बोला, तुम कौन हो? सम्राट ने कहा, मैं एक राजा हूं। उसने कहा, क्या चाहते हो? सम्राट ने कहा, मैं सुबह से आपके पीछे लगा हूं। जब आप रीछ के रूप में थे, आपने युवती बनकर और सांप बनकर जो जो काम किए वह सब मैंने देखे। यह आपका चौथा रूप है। वह बोला, अच्छा तो तुम क्या पूछते हो? सम्राट बोले, यही कि आप कौन हैं? वह बोला, तुम इस बवाल में मत पड़ो, अपने रास्ते जाओ। सम्राट बोला, नहीं स्वामी,
जब तक आपका परिचय प्राप्त न कर लूं, तब तक डग न धरूंगा। वह बोला, मेरा नाम महाकाल है। मैं गीता में वर्णित उत्कट काल हूं। लोगों के विनाश के काम में लगा रहता हूं। सम्राट ने कहा, आप जिसे चाहते हैं उसे साफ कर डालते हैं। महाकाल ने कहा, नहीं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, परमात्मा का एक तुच्छ सेवक हूं। परमात्मा सम्राट है, प्रारब्ध प्रधानमंत्री है, मैं एक अधिकारी हूं। प्रधानमंत्री की आज्ञा से मैं मारने योग्य पात्रों को पहचानता हूं। सम्राट ने कहा, अच्छा महाकाल जी, तो ये बताइए मेरी मौत कब आएगी? महाकाल ने कहा, यह बताने की सरकारी आज्ञा नहीं है। तुम अभी बहुत दिनों तक जीवित रहोगे। तुम्हारे द्वारा ईश्वर अनेकों परोपकार के काम कराएंगे। तुम भी ईश्वराधीन, मैं भी ईश्वराधीन। जाओ। सम्राट फिर बोले, फिर भी इतना तो बतला दीजिए कि मेरी मौत कैसे होगी? महाकाल बोले, कोठे पर से गिरकर। जिस दिन रपट पड़ोगे समझ लेना कि बस मौत आ गई। सम्राट ने पूछा, अब आप किस घात में हैं? महाकाल बोले, तुम्हारे अधिकार से बाहर का प्रश्न है। सम्राट, आपने रीछ बनकर क्या किया था? महाकाल ने कहा, एक आदमी पेड़ पर चढ़ा लकड़ी काट रहा था। उसको पेड़ से गिराने के लिए मैं रीछ बन गया था और पेड़ पर चढ़ गया, उसे गिराकर मार डाला। सम्राट, आप विविध प्रकार के रूप क्यों बनाते हैं? महाकाल, जिसकी मौत जिस रूप में लिखी होती है, मैं उसे ही उसी बहाने से मारता हूं। महाकाल, जिसकी मौत जिस रूप में लिखी होती है, उसे मैं उसी बहाने से मारता हूं। सम्राट ने उससे पूछा, क्या कोई आपके कराल हाथ से बचा भी है? महाकाल ने कहा, कोई जोगी बच गए पार ब्रह्म की ओट, चक्की चलती काल की पड़ी सभी पर चोट। सम्राट ने पूछा, क्या करने से मौत नहीं आती? महाकाल ने कहा, परमात्मा की शरणागति से। परमात्मा अपने भक्त का काल अपने हाथ में ले लेते हैं। उस पर मेरा अथवा प्रधानमंत्री का कोई अधिकार नहीं रह जाता। सम्राट बोले, आपका यह आज का किस्सा यदि किसी को मैं सुनाऊं तो वह क्या सुनेगा? सुनकर भी क्या वो कुछ समझ सकेगा? महाकाल ने कहा, लोग प्रेम के किस्से लिखते पढ़ते हैं, दिल बहलाओ की कहानियां सुनते हैं। जिन जिन कहानियों से दिमाग को खुराक मिलती है, उन कहानियों को वे नहीं सुनते। सम्राट ने कहा, सुनेंगे भी तो उसे गप ही मानेंगे। महाकाल कहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब सम्राट बोले, सचमुच यह जगत विचित्रताओं की रंगभूमि है। इस जगत को कोई नहीं जानता, यद्यपि सभी समझते हैं कि वे इस जगत को जानते हैं। महाकाल, यह भी उनकी एक विचित्रता ही समझो। सम्राट ने कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब आप जाइए। आपके दर्शन से मुझे यह उपदेश मिला है कि काल और ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में हमें व्हाट्सएप नंबर 8305111010, मैं रिपीट करता हूँ 8305111010 पर जरूर बताएं। इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सही उत्तर भेजने वालों के नाम कंप्यूटर द्वारा रेंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे और उन्हें मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट।
तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपसे विदा लेता हूँ। आपका आशु अंकल। धन्यवाद। जय हिंद। शुभ रात्रि।